प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नमाला 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जो कि एनसीईआरटी की गणित कक्षा 8 जो कि नया सिलेबस है बिल्कुल राजस्थान बोर्ड के अंदर जो इस बार से लागू हुआ है उसकी प्रश्नमाला 6 का अध्ययन करेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स यानी वर्ग एवं वर्गमूल। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। हम सरल से कठिन की ओर इस गणित की पूरी पुस्तक को करेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने बिल्कुल सरल चैप्टर, छठा चैप्टर वर्ग और वर्गमूल इसका लिया है, तो हम आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस पूरे चैप्टर को हम वीडियोज के कुछ अलग अलग भागों में करेंगे। तो आज हम इसका पहला भाग लेके आए हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स यानी वर्ग और वर्गमूल के बारे में समझने के लिए हमें सर्वप्रथम कुछ लगभग ज़्यादा नहीं तो 1 से लेकर 20 तक हमें वर्ग संख्या और उसके वर्ग हमें याद करने पड़ेंगे, यानी आपको कंठस्थ अच्छी तरह से होने चाहिए। तो जैसे संख्या हमारे पास है 1, तो 1 का वर्ग यानी किसी संख्या का वर्ग करने का मतलब क्या है? उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना। तो 1 का वर्ग यानी 1 को 1 से गुणा करना। तो जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो परिणाम हमारे पास क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 का वर्ग यानी संख्या नंबर हमारे पास 1 है तो उसका वर्ग क्या हो गया? 1 ही हो गया। 1 का स्क्वायर यानी 1। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। इसी प्रकार 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 5 5 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 7 गुना 7, 8 का वर्ग 64 यानी 8 8 64, 9 का वर्ग 9 गुना 9 81, 10 का वर्ग 100 यानी 10 गुना 10। इसी प्रकार 11 का वर्ग देखेंगे तो 11 को 11 से गुणा करेंगे। विद्यार्थी कई बार गलती करते हैं, आपको दे दिया कि 11 का वर्ग करना है, 11 का क्या करना है? वर्ग। तो विद्यार्थी क्या करते हैं? 11 को 2 से गुणा कर देते हैं, 11 दूनी 22। ये वर्ग नहीं है। वर्ग का मतलब है किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना, वो वर्ग है। तो 11 का वर्ग हमें देखना है, 11 इंटू 11 121 यानी 121। इसी प्रकार 12 का वर्ग करेंगे तो 12 गुना 12 144, 13 का करेंगे 169, 14 का करेंगे 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 289, 18 का 324, 19 361 और 20 का 400। तो इतने वर्ग तो आपको हर हालत में याद होने चाहिए। 5-4 अगर और याद कर सकते हो आप, ये भी इजी है। 25 तक तो और ही ज्यादा बड़ी है। 21 का क्या होता है? 441 441। 22 का 22 का करोगे, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं 484। 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 26 का वर्ग 25 का वर्ग करेंगे 525। तो कम से कम ये 25 तक वर्ग आपके अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो 25 का वर्ग 625 यानी 25 तक अगर आपके वर्ग याद होंगे तो वर्गमूल वाली जो प्रश्नमाला है या कोई भी आप वर्गमूल करना चाहते हो, वर्ग करना चाहते हो, तो ये आपके बड़ी ही सहायक होंगे। इसलिए जिस प्रकार हमें लगभग 20 से 25 तक पहाड़े याद होते हैं जो हमें गुणा करने में, भाग करने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार हमारे 25 तक वर्ग भी याद होने चाहिए जो आपको गुणा करने में, वर्ग करने में आपके लिए क्या होंगे? सहायक होंगे। अब देखते हैं, हमने 1 से 25 तक वर्ग याद कर लिए। 1 से 25 तक वर्ग याद करने के बाद अब इनके हम परगुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। भी किसी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो उस वर्ग करने से क्या हमारे पास लक्षण सामने आते हैं। आपके जो प्रश्नमाला में प्रश्न है वो इन पर आधारित होंगे। किसी संख्या का वर्ग पूछे तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हो, उस संख्या को उससे गुणा करना है, सीधी सी बात है। अब इसमें क्या निष्कर्ष निकल के हमारे पास सामने आते हैं वो देखेंगे। जैसे हमने 1 का वर्ग किया तो 1 आया, 2 का किया 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इस तरह से केवल हम एक बार 10 तक इसका विश्लेषण करते हैं कि इसमें से क्या निष्कर्ष निकल के हमारे पास आए हैं।
तो अगर मैं इन सब का इकाई का अंक देखता हूं, कौन सा अंक? इकाई का अंक अगर हम देखें तो देखो इसमें क्या विशेषता निकल के सामने आ रही है भी। हमारे पास अंक होते हैं वो 0 से कहां तक होते हैं? कहां तक होते हैं? 9 तक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 10 डिजिट ही होते हैं। तो ये इसमें से इकाई का अंक देखने पर इनमें से कौन सा अंक इकाई में नहीं आया? 1 4 9 6 5 1 4 9 6 5 फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 4, फिर 1, फिर 0। और 0 भी कितने 0? 2 0, यानी डबल शून्य आए हैं हमारे पास। कितने शून्य आए हैं? डबल शून्य। 2 आया किसी में? नहीं आया। 3 7 8 नहीं आया। यानी ना तो 1 शून्य आया हमारे पास, ना तो क्या आया? 1 शून्य, ना आया हमारे पास 2, ना आया 3, ना ही 7 और ना ही 8। तो 2 शून्य हालांकि आए हैं। तो इकाई का अंक अगर केवल देखें हम तो इसको एक बार हम छोड़ सकते हैं। एक अंक तो आ ही रहा है, कम से कम 2 शून्य है वो तो एक्स्ट्रा है, तो इकाई का अंक शून्य तो आ ही गया। तो एक बार आप इतना देखेंगे कि ये जो अंक है ना 2 3 7 और 8 ये किसी भी हालत में आए नहीं है, किसी भी। अब ये तो हो सकता है भी 10 तक नहीं है, क्या पता इससे आगे आ जाए। तो हम और चेक करते हैं, 11 से ऊपर वाले वर्ग देखते हैं। 1 4 9 6 5 6 9 4 1, फिर कोई 0 1 4 9 6 5, यानी 2 3 7 और 8 इनमें भी इकाई के अंक में नहीं है। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? किसी भी संख्या के वर्ग में, किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। यानी अगर आपको कोई ऐसी संख्या दे दे सीधी कि 282, तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि 282 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है कि उसी से उसको गुणा करके 282 प्राप्त किया जा सके। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ, 181 दे दे आपको तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। हालांकि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन अगर इकाई का अंक 1 है, 1 4 5 6 या 9 है तो हो सकता है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। लेकिन अगर इकाई का अंक इनमें से कोई आ जाए तो इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार वर्गमूल की बात हम करेंगे अगले चैप्टर के अंदर। केवल इसके अंदर हम केवल संख्याओं के वर्ग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब हम चैप्टर नंबर 6.1 देखेंगे, आपका 6.1, जिसमें किस प्रकार की समस्याएं आपके अनसोल्व्ड है। तो पहला ही प्रश्न है इसमें, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। यानी जो दिए गए नंबर्स हैं उनके इकाई का अंक क्या होगा। दिए गए नंबर्स, हमें कुछ नंबर संख्याएं दी हुई है तो उसके वर्ग के अंदर इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 81 है, सबसे पहले 81 के वर्ग में इकाई अंक क्या होगा। अब छोटी संख्याएं तो मैंने आपको बता दी भी, 1 से 25 तक तो हमने याद कर लिए। अब ये 81 है तो 81 का वर्ग तो करेंगे, तो 81 को 81 से गुणा करके आप प्राप्त करोगे तो आपको पता लगेगा इकाई का अंक क्या है। ऐसा नहीं करना हमें, केवल हम इस इकाई के अंक से ही बता देंगे कि 81 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? 1 है। तो 1 का वर्ग हम करेंगे अगर, तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 ही होता है। इसका मतलब इकाई का अंक इसके वर्ग में क्या होगा? 1 होगा। यानी ये हमें संख्या दी हुई है, संख्या कितनी दी हुई है? 81। तो वर्ग में इकाई का अंक हमें प्राप्त करना है, वर्ग में इकाई अंक। तो केवल आप इसका 1 का वर्ग करके देखोगे 1 ही आता है, तो वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। यहाँ कारण लिख सकते हो आप, किस कारण हमने लिखा। इस तरह आप सारणी बना के सारे सवाल हल कर सकते हैं। जैसे पहला मैंने 81 किया, फिर दूसरा इस प्रकार
कारण क्या हुआ कि इस इकाई अंक का हमने वर्ग करके देखा, 1 गुणा 1 बराबर 1। इसी प्रकार और प्रश्न लेता हूं मैं इसका सेकंड, 272 ये फर्स्ट था, सेकंड है इसमें 272। इकाई का हमने क्या देखा, अंक 2 देखा। आप करके देखो, 2 गुणा 2 कितना होता है 4। इसका मतलब इस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। यानी पूरा आपको 272 का वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इकाई का अंक पूछा है, इकाई का हम अंक केवल इसका वर्ग करके निकाल सकते हैं। वो हमें सीधा याद ही है कि 2 का वर्ग 4 होता है, इसका मतलब इकाई का अंक 4 होगा। इसी प्रकार बड़ी संख्या देखिए, जैसे कोई 52698 52698 तो केवल इकाई का अंक देखेंगे हम 8। तो 8 गुणा 8 कितना आया, 8 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है 64। इकाई का अंक कितना आया इसके अंदर 4, तो इसका मतलब इसके वर्ग में इकाई का अंक भी कितना होगा 4 होगा। तो इस प्रकार आप पहले प्रश्न के सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। यानी कुछ नंबर्स हमें दे रखे हैं और क्या प्रश्न पूछा है इसने कि जो दिए गए नंबर है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। दिए गए नंबर, दी गई संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। हमें कारण भी बताना है भी क्यों पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये कुछ संख्याएं दे रखी है, जैसे पहली संख्या है 1057, फिर है इसमें सेकंड 23453, 7928। इस तरह से ये संख्याएं हमें दे रखी है। दी गई संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आपको मैं पूर्व में जो हमने व्याख्या की थी वर्गों की और वर्गमूल की, तो उसमें मैंने बताया है। जैसे इसका इकाई का अंक हम देखते हैं तो क्या है 7 है, इकाई का अंक कितना है 7 है। तो हमने जब वर्ग देखे तो उसके अंदर इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता था, 2 इकाई का अंक नहीं हो सकता था, 3 इकाई का अंक नहीं हो सकता था, 7 इकाई का अंक नहीं हो सकता और 8 भी इकाई का अंक नहीं हो सकता। यानी किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 7 नहीं हो सकता। तो इकाई अंक 7 है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। 1 से 10 तक वर्ग आपके दिमाग में है, 1 1 में 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 10 10 100। इसका मतलब इकाई का अंक किसी में 7 नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा। तो सेम ये रीजन इसमें हो जाएगा कि इकाई का अंक 3 अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई का अंक इसमें कितना है 8 है, इकाई का अंक कितना है 8 अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार इसमें एक मैं प्रश्न और देखता हूँ, ये 50 50 50 ये लिखा हुआ है 50 50 50। तो इकाई का अंक इसमें 0 है और हम 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है, उसमें भी इकाई का अंक 0 होता है। लेकिन 0 की स्थिति में आपको एक 0 नहीं देखना, कितने 0 होने चाहिए 2 0 होने चाहिए। जैसे 10 का वर्ग 100 तो उसमें 2 0 आए, 20 का वर्ग 400 तो उसमें कितने 0 आए 4 0। यानी किसी भी संख्या का वर्ग एक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। यानी इकाई का अंक 1 नहीं हो सकता, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 1 0 नहीं हो सकता, यानी 1 शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता।
अतः ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। सारी संख्याएं जो इस दूसरे प्रश्न में दी हुई है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें रीजन बताना है कि क्यों ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चूंकि इसमें एक शून्य इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार जैसे एक इसमें और है 64,000, 64,000, तो 64,000 में कितने शून्य आ गए? आपको तो इकाई का अंक या दहाई का अंक दो ही देखने हैं, चाहे देख कितने ही लो, लेकिन दिमाग में ये चीज होनी चाहिए भाई एक शून्य नहीं होना चाहिए, दो शून्य होने चाहिए, या फिर चार शून्य होने चाहिए, या फिर 6 शून्य होने चाहिए। विषम संख्या में शून्य नहीं होने चाहिए। इसमें शून्य 3 आ गए तो 3 शून्य आ गए, इसलिए ये क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2 शून्य होते तो ही पूर्ण वर्ग संख्या होती, 4 शून्य होते तो पूर्ण वर्ग संख्या होती, अतः ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस प्रकार आप वर्ग आपके 10 तक याद है, उनके विश्लेषण से इनके कारण सीधे सीधे बता सकते हैं। किस संख्या के वर्ग विषम संख्या होंगे? यानी जो दी गई संख्याएं हैं, प्रश्न नंबर 3 है ये कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होंगे? द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर? इसका स्क्वायर है वो ओड नंबर यानी विषम संख्या होंगे। तो हमें केवल इकाई अंक का ध्यान रखना है। इकाई अंक देखेंगे, इसका इकाई अंक कितना है? यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 यानी 1 का वर्ग 1, तो 1 क्या है? विषम संख्या है। 2 सम संख्या है, 3 विषम है, 4 सम इस प्रकार होते हैं। तो इस इकाई का अंक क्या है? यहाँ पर 1 है, यानी यूनिट डिजिट है वो क्या है? यहाँ पर 1 है, इसलिए इसका वर्ग भी क्या होगा? विषम ही होगा। इकाई अंक विषम है यानी ओड है, तो इस संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग भी संख्या के वर्ग कह सकते हो, या संख्या का वर्ग क्या होगा? संख्या का वर्ग विषम संख्या, संख्या का वर्ग भी क्या होगा? विषम संख्या होगा। अब इस संख्या को देखते हैं, तो इसका इकाई अंक क्या है? सम है। अब सम संख्या का वर्ग कोई भी करके देख लो आप। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, यानी सम संख्या का अगर हम किसी का भी वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग का इकाई अंक भी क्या होता है? सम ही होता है। क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक क्या है? यहाँ पर सम है, इसलिए इसका वर्ग क्या होगा? सम संख्या होगा। इकाई अंक सम है, इकाई अंक सम संख्या है, अतः वर्ग भी क्या होगा? वर्ग भी सम होगा, यानी विषम नहीं होगा। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 9 है, तो 9 का वर्ग 81, यानी इकाई का अंक क्या है? 1 आया, तो ये भी क्या है? सम है, विषम है। इकाई का अंक विषम है तो ये भी विषम आएगा। इसमें इकाई अंक क्या है? सम है 4, तो 4 का वर्ग कितना? 16, 16, यानी इकाई अंक इसमें कितना आया? 6 आया। इकाई का अंक 6 है, इसलिए ये क्या है? इसका वर्ग सम संख्या होगा। बहुत आसान सी बात है कि हमें केवल इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक विषम है तो उसके वर्ग में भी क्या होगा? विषम होगा, और सम है तो वर्ग भी क्या होगा? सम होगा। अब इसमें कुछ पैटर्न्स हैं आपके आगे, एक प्रश्न मैं और लेता हूँ इसका। चौथा प्रश्न है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। यानी जो पैटर्न दिया है उसको आपको फॉलोइंग करना है, फॉलो करना है, और मिसिंग डिजिट बताना है। ये भी वर्ग ही, यानी कुछ बड़ी संख्याओं के वर्ग आप आसान तरीके से सीख जाओ, इसके लिए कुछ पैटर्न इसमें उपयोग में लिए गए हैं। जैसे 11 का वर्ग, 11 का वर्ग क्या होता है? 1 2 1, 101, इसका वर्ग 10201, 1001, इसका वर्ग 1002001। ये इतना आपको प्रश्न में दिया हुआ है। पैटर्न एक आपको एक व्यवस्था दी हुई है, इस व्यवस्था के आधार पे आपको आगे प्रश्न दे दिया ये, इसका वर्ग आपको ज्ञात करना है। इसी प्रकार ये प्रश्न दे दिया, इसमें मान लो कितने जीरो दे दिए? 6 दे दिए बीच में, इसका वर्ग आपको ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात, आपको पैटर्न समझना है। यहाँ
1 1 था तो 1 और बीच में इन दोनों का योग आ गया। फिर यहाँ 1 0 1 है तो 1 0, फिर 0 1, बीच में 1 और 1 2, यहाँ 2 0 है तो ये 2 0 आ गए, यहाँ 4 0 है तो इस प्रकार बीच में क्या आ जाएंगे, ये 4 0 आ जाएंगे, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर 4 0 और 1। इसी प्रकार यहाँ 6 0 है तो ये 1 2 3 4 5 6 0 आ गए, बीच में 2, फिर ये 6 0 आ जाएंगे और 1। इस प्रकार पैटर्न से हम, यानी इस प्रकार की संख्याओं का अगर हमें एक संख्या पता है, 11 का वर्ग हमें पता है कि 101 होता है, 121 होता है, 101 का वर्ग हम इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी हम दिमाग में याद रख सकते हैं आसानी से। 1001 का वर्ग भी याद रख सकते हैं, 1,01,000 का वर्ग भी हम इस प्रकार याद रख सकते हैं। इस प्रकार की कोई भी संख्या का वर्ग हम कैसे कर सकते हैं, टिप्स के ऊपर याद कर सकते हैं। इस प्रकार कुछ इसमें और भी पैटर्न दिए हुए हैं 5वें और 6ठे प्रश्न के अंदर, जो आप इसी पैटर्न के आधार पे हैं उन पैटर्न्स को कर सकते हैं। एक प्रश्न मैं वो इसका लेता हूँ, 7वां प्रश्न जो थोड़ा अलग तरह से है। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, यानी बिना जोड़े योग ज्ञात करना। प्रश्न किस तरह से दिए हुए हैं, बिना योग किए, बिना योग किए, बिना योग किए जोड़े, यानी कि आपको जोड़ की क्रिया नहीं लगानी और सबका योग भी करना है, जोड़ की क्रिया नहीं लगानी और इनका योग भी करना है। 1 3 5 7 ये आपको दिया है, तो आपको देखना है कि एक क्रमवार विषम संख्याएं हैं। पहली विषम संख्या 1 3 5 7, यानी क्रमवार विषम संख्याएं हैं। तो 4 विषम संख्याएं हैं, तो 1 3 5 7, थोड़ा सा आगे हो है 9 तक है, तो कितनी संख्याएं होगी, ये 5 विषम संख्याएं होगी। तो हमें पता होना चाहिए भी 5 विषम संख्याओं का योग 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 गुना 5 25। हमें जोड़ की क्रिया लगाई क्या, नहीं लगाई, हमने केवल गिना है 1 2 3 4 5 का वर्ग कर दिया 25। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका सेकेंड, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, जोड़ करना है बिना योग की संक्रिया को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने ये 10 है, 10 संख्याएं हैं। प्रथम 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग उन संख्याओं का वर्ग। प्रथम 10 है, 9 है, यानी अन्य जितनी भी संख्याएं हैं उनको काउंट करके उसके ऊपर वर्ग लगा दो, वही उनका क्या होता है, योग होता है। आप जोड़ के देख सकते हो, 1 3 4 5 9 7 16, इस तरह जोड़ोगे तो 100 ही आएगा। तो जोड़ना नहीं है, केवल आपको काउंट करनी है कितनी है संख्याएं, उसका वर्ग कर सकते हो। विपरीत भी प्रश्न आप कर सकते हो, जैसे प्रश्न नंबर 8 है इसका, जो इसका विपरीत है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर, यानी 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करो। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करो। तो 49 है, 7 विषम संख्याओं को क्रमागत प्रथम 7 लिख दो, 1 3 5 7 9 11, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गई, एक हो गई, 2 अगली जाएगी 13, तो ये 49 का, यानी 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में हमने 49 को लिख दिया। सीधा कोई हमें काउंट नहीं करना, 7 संख्याएं हैं, ये सीधी 7 संख्याएं होगी, क्योंकि ये 7 का क्या होता है, वर्ग होता है। 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है, ये हम जानते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। प्रश्न वाला 6.1 का अंतिम प्रश्न है ये, दी गई संख्याओं के वर्गों के मध्य कितनी संख्याएं होंगी, यानी जो संख्याएं इनके स्क्वायर्स के
बिटवीन कितने नंबर से वो लाई करते हैं, कितने नंबर उसके बीच में। तो 12 और 13 का स्क्वायर, यानी प्रश्न पूछा है कि इन संख्याओं में 12 का स्क्वायर व 13 के स्क्वायर के मध्य संख्याएं ज्ञात करनी है। 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, हमें वैसे तो पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसमें हम काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन काउंट करना थोड़ा मुश्किल काम है। हमें डायरेक्ट ट्रिक पता होनी चाहिए कि कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो छोटी संख्या कितनी है? 12, क्रमागत संख्या नहीं होनी चाहिए, तो ये बता सकते हैं 12 और 13 क्रमागत है ना दोनों। तो छोटी संख्या 12 है, 2 × 12 कितने हो गए? 24, यानी 2 को 12 से गुणा कर दो, 24। 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 24 होंगी। इसी प्रकार 25 और 26, यानी 25 का स्क्वायर व 26 के स्क्वायर के मध्य हमें मध्य संख्या देखनी है। तो 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में देखनी है, तो मध्य संख्या 25 है। ये पहली छोटी संख्या कितनी है? 25, 2 गुणा में 25 यानी 50। कितनी संख्या होगी? 50 संख्याएं होगी। इसी प्रकार 99 व 100 के वर्गों के बीच में, तो 99 का वर्ग व 100 के वर्ग के मध्य संख्या, छोटी संख्या कितनी है? 99, 2 गुणा में 99 बराबर कितना आया? 198 संख्याएं। इस प्रकार कोई भी दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच में हमें संख्याएं काउंट कर सकते हैं बिना बीच में संख्याओं को देखे, यानी बिना वर्ग लिखे हुए। केवल आपको क्या करना है? 2 गुणा में छोटी संख्या। मैं समझता हूँ आपके 6.1 जो चैप्टर है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई समस्या आती है, कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं आता, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिखकर प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो जैसे ही आपको चैनल पर नई वीडियो मिलेगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।